नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके बीच लेकर आया हूं हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, यानी आवेदन कैसे लिखा जाता है अंग्रेजी में। हमारे बिहार बोर्ड का यह बहुत प्रतीक्षित प्रश्न है, क्योंकि यह सभी जानते हैं, चाहे वो मैट्रिक के बच्चे हों वो भी देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को, या इंटरमीडिएट में जो बैठने वाले बच्चे हैं वो भी, दोनों में यह प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आवेदन लिखना, एप्लीकेशन लिखना। तो आइए आज के इस सीरीज में हम बातें कर रहे हैं कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, आवेदन कैसे लिखते हैं। आवेदन का अर्थ होता है कि आप किसी के सामने याचिका दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति से रूबरू हो या ना हो, आप उस पद को लिख रहे हैं, उस पोस्ट को लिख रहे हैं जिस पद से आपको किसी भी डिपार्टमेंट से, विभाग से अगर आपको कोई काम है, या आपका निजी काम हो या सोशल वर्क हो, लेकिन आवेदन ही लिखा जाता है। हमने बोला कि आज बढ़ते इस सोशल मीडिया के दौर में लोग पत्र लिखना भले ही बंद कर दिए हो, लेकिन आवेदन का आज भी उतना ही क्रेज है। चाहे आप ड्राफ्टिंग करके लिखो या टाइपिंग करके लिखो या आप हाथ से जो है कलम उठाकर लिखो, लेकिन आवेदन को लिखना ही पड़ता है। किसी भी कार्यालय, ऑफिस या विभाग में बैठे व्यक्ति को अगर आप देते हैं, अब हमारे परीक्षा के लिहाज से जो आवेदन पूछे जाएंगे वो ज्यादातर है ना, ज्यादातर जो होगा हमारे परीक्षा के लिहाज से, वो ज्यादातर क्या होगा वो समझिए। तो हमारे परीक्षा के लिहाज से ज्यादातर, चूंकि आप विद्यार्थी है तो आपको आवेदन जो है यूएनओ के प्रेसिडेंट को लिखने को नहीं कहा जाएगा। आपका क्या स्तर है उसी के हिसाब से आपके एग्जाम में जो है ना एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। हालांकि फॉर्मेट सभी का एक ही होता है, लिखने के तरीके सभी के एक ही होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा बातों में, विचारों में अगर आप बदलाव लाते चले जाते हो तो आप दुनिया के किसी भी पद को, किसी भी विभाग को आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। अगर आज आप अपने प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, हेड मास्टर को अगर आप एप्लीकेशन लिखना सीख रहे हो तो आप अपने आप को बुलंद बनाकर सीखो, क्योंकि यही एप्लीकेशन का फॉर्मेट कल तुझे प्रधानमंत्री के पास भी पत्र आवेदन लिखना हो तो आपको यह फॉर्मेट काम आ जाएगा। किसी मंत्रालय को लिखना हो, किसी पद पर बैठे व्यक्ति को लिखना हो। अब हमारे परीक्षा में 3-4 प्रश्न आ सकते हैं। पहला, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल और योर हेड मास्टर। या आप अपने प्रिंसिपल को लिखे या हेड मास्टर को लिखे, ज्यादा का अंतर नहीं है। प्रिंसिपल पूछे तो टू द प्रिंसिपल और हेड मास्टर पूछे तो टू द हेड मास्टर, ठीक है। उसके बाद आपके परीक्षा में आपके मोहल्ले का, समाज का कोई ऐसी समस्या है जो आप अखबार में देना चाहते हो, तो एडिटर, टू द एडिटर, राइट एन एप्लीकेशन टू टाइम्स ऑफ इंडिया, टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, एंड टेलिंग अबाउट द सोशल इश्यू। आपके समाज की जो समस्या है उसका वर्णन कीजिए जो आपको कल वो अखबार में छाप दे। आप कहीं यात्रा पर जा रहे थे, आपका पर्स के साथ जो है एटीएम कार्ड इत्यादि सब गुम हो गया। आप दौड़ा बैंक में गए कि हमें एटीएम कार्ड को क्लोज करवाना है, तो उसके लिए भी कहा कि चलो ठीक है, एक आवेदन लिख कर लाओ। आप जिस नगर में, शहर में रहते हैं, उस नगर का जो सभापति महोदय है, नगर अध्यक्ष है, चेयरमैन है, आपको उसको भी कोई समस्या के लिए आवेदन लिखना पड़ सकता है। कल आपके पड़ोसी अगर आपको तंग तबाह किए या उनसे आप उलझ गए, तुरंत थाना में जो जाना चाहते हैं एफआईआर करने, आप उसके लिए भी अंग्रेजी में चाहे तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यानी विभाग तो बहुत सारे हैं, सिर्फ मैट्रिक और इंटर तक एप्लीकेशन का महत्व नहीं रह जाता है। आप आगे अपने निजी जिंदगी में भी इसको आजमा सकते हो अगर सीखे रहोगे तो। यूटिलाइज योर पावर, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। यहां पर एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 2 days लीव। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखे और उनसे 2 दिन की छुट्टी का डिमांड करें, मांगे। अब एक चीज हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो तरीका होता है लिखने का,
उसे देखता है, कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। अगर उस तरीका में अगर आपका पोलाइटनेस, काइंडनेस, सिंपैथी और जुझारूपन, जो आप उन पद का रिस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं, अगर ये तमाम चीजें झलकता है तो आपका काम कर देता है। अगर आपका एप्लीकेशन आवेदन में अगर आपका इरोगेंस झलकेगा, आपका बर्बरतापन झलकेगा, अनसिविलाइज्ड मैनर से लिखोगे, तो वस्तुतः कोई भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने गरिमा को नहीं खोना चाहेगा और वो आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर देता है, खारिज कर देता है, उसको अप्रूवल नहीं करता है। आइए हम आपको सबसे पहले बता दें कि किसी भी एप्लीकेशन का जो बिगिनिंग पार्ट होता है, शुरुआत, कि आप लिख कहां से रहे हो। तो वार्ड संख्या 11 एनबीएम रोड पुपरी, और आप डेट को भी दे दिए, उसके नीचे नवंबर 28 2022। आपने यहां पर अगर इसको बदलोगे तो बदल सकते हो, ऐसा करके आप लिख सके। यहां पर स्पेस आप देख रहे होंगे और ये सीरीज भी देख रहे होंगे, इधर से थोड़ा भी इधर नहीं जाना चाहिए। अब जब यहां से वार्ड लिखना शुरू किए तो अब यहीं से आएगा, देखते रहना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा टू, यानी किसको लिख रहे हैं, टू माने को, किसको लिख रहे हैं, कॉमा दिया द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर यहां पर भी कॉमा दिया, प्रिंसिपल किसी न किसी स्कूल का होगा, तो मैंने यहां पर लिखा एलएम हाई स्कूल कॉमा पुपरी, ठीक है। यहां के बाद देखिए थ्रो द क्लास टीचर, हालांकि प्रिंसिपल में इस चीज को रखना जरूरी होता है कि आप किसके माध्यम से आवेदन को पहुंचा रहे हैं, तो ये सिर्फ प्रिंसिपल में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं कि क्लास वर्ग शिक्षक के माध्यम से आप भेज रहे हैं, और सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या लिखा, रिगार्डिंग 2 डेज लीव। अब यहां तक को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कैसे इसको रखना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधा चले आते हैं हम अपने स्टेप के पास। सबसे पहला स्टेप कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको आवेदन जो लिखेंगे उसमें आपको एप्लीकेशन का ये फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट होगा कि आप बायां साइड चाहे तो बायां साइड और दाहिना साइड चाहे तो दाहिना साइड, दोनों में से ये कंपलसरी नहीं है कि आप किस तरफ गए, और इससे आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लिखने का तरीका देखिए, आप अगर पटना से लिख रहे तो पटना, इसका मतलब हो गया वार्ड संख्या 6। अगर आप उसको और भी ज्यादा क्लियर कर रहे हैं तो नीचे देखिए कंकड़बाग 4 पटना, उसके हल्का सा नीचे, तब जाकर ऐसे करके मैंने डैश किया और तब मैंने लिखा है ना 11th। तो इस चीज को हमें देखना है कि आखिर किस तरीके से और कैसे यहाँ पे रखा गया। तो जनवरी 11 2024 यहाँ पे रखे, तो डेट को भी लिखना सीख जाएंगे बच्चों। अब हमारा स्टेप संख्या 2 में आते हैं। स्टेप संख्या 2 क्या कह रहा है, जैसा कि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि स्टेप संख्या 2 में है 2 को लिखना। 2 के बाद क्या है, जिस पद को लिख रहे हैं उसको लिखना। उसी चीज को हम आपके सामने ला रहे हैं कि कैसे रखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि कैसे रखना है। तो टू द प्रिंसिपल को लिखे तो प्रिंसिपल। अब यहाँ पर स्कूल नेम है तो आपको स्कूल का नाम लिखना होगा, कोई भी स्कूल है तो आप उस स्कूल का नाम लिखिए, कॉलेज का नाम लिखिए। अगर मान लिया जाए कि अगर हम एमकेएस का स्टूडेंट है तो एमकेएस त्रिमोहान, यहाँ पे क्या होगा, चंदौना कॉलेज, है ना। हमने यहाँ पे सीधा कॉलेज लिख दिया, आप थोड़ा सा समझे इसको, ठीक है। बैंक का नाम है, अगर आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं कि आप अपना खोया हुआ एटीएम को क्लोज करवाना चाहते हो, ध्यान देना सारे बच्चे, एकदम इस तरीके से एकदम ये सोचो कि आप भी लिख सकते हो, इसको कैसे लिखना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिख दिया एसबीआई पुपरी, एसबीआई पुपरी, यानी कि पुपरी में एसबीआई जो बैंक है वहां से हम लिख रहे हैं। अब देखिए टू द चेयरमैन, यहां पर जो चेयरमैन है उसको भी हम मान लिया जाए कि ये कर रहे हैं, तो चेयरमैन नगर पालिका का है तो हम यहां पर लिख देंगे कि नगर पंचायत,
नगर पंचायत या नगर पार्षद ऐसे करके लिख दिए। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो सीतामढ़ी, पुपरी से तो पुपरी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया। अगर आप थाना को लिख रहे हैं, यानी कि थाना प्रभारी को लिख रहे हैं, थाना में लिख रहे हैं, तो टू द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर माने होता है थाना प्रभारी, जो हम पर प्रशासक है, जो हम पर शासन कर रहा है थाना के माध्यम से। और यहाँ पर मैंने लिख दिया पुपरी, पुपरी यानी कि ये पुपरी थाना को हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं तो क्या होगा, न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। अब इसका हेड ऑफिस कहां है, तो दिल्ली है, तो आपने यहां पे क्या लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टेप संख्या 3 में चलेंगे कि स्टेप संख्या 3 क्या कह रहा है, ठीक है। तो स्टेप संख्या 3, जैसा कि हम यहां पर मिनिमाइज करके आ गए, थ्रो सब में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट सब में लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सब में लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कैसे लिखोगे बबुआ, आइए इसको हम लोग स्टेप संख्या 3 में जानते हैं। अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा आप जो है एप्लीकेशन लिखने के तरीके को सीखो। दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आप कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट देकर जो ऐसे लिखते हो कि विषय क्या है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है जो तुम्हारे 1.5 पन्ने का गाथा पढ़ता रहे। वो सबसे पहले सब्जेक्ट देखकर क्लियर करेगा कि आखिर ये सब्जेक्ट कौन सा है। कुछ सब्जेक्ट बड़ा पोलाइटली होते हैं। अगर आप ही ने मेरे पास अगर 1 दिन की छुट्टी के लिए अगर आपने एप्लीकेशन दिया, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, कर दिया कि चलो इसको काम होगा दे दो छुट्टी, लेकिन वहीं पर आपका सब्जेक्ट कुछ उलुल जुलुल वाला होगा, तो उसी समय हमारा माइंड मेकअप हो जाएगा कि इसको इस पर जो है मंजूरी हमें नहीं देनी है। तो सब्जेक्ट कैसे लिखना है, एप्लीकेशन फॉर, चाहे किसी को अबाउट, जैसे 2 डेज लीव है ना, तो यहां पर जोड़ देंगे एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए। एप्लीकेशन फॉर अ लाइब्रेरी कार्ड, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप मनी, है ना, या अबाउट स्कॉलरशिप मनी। छोड़ो ये दोनों तो थोड़ा सा आसान हो गया। अब इन कनेक्शन विथ के संदर्भ में, तो इन कनेक्शन विथ 2 डेज लीव, 2 दिन के छुट्टी के संबंध में। उसी प्रकार से इन रिगार्ड टू 2 डेज लीव, 2 दिन के छुट्टी के, या रिगार्डिंग, इसी इन रिगार्ड टू का एक संक्षिप्त कंजक्शन है रिगार्डिंग, के संबंध में। आप इस पर ऐड करके इसके साथ जोड़कर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हो आवेदन लिखने के लिए, है ना। अब जैसे देखो अबाउट है ना, अगर आपको एटीएम कार्ड को बंद करवाना है तो कैसे लिखोगे मालूम है, अबाउट क्लोजिंग। अब देखो क्लोज माने होता है बंद करना, लेकिन टू को छोड़कर जितना भी प्रीपोजिशन होगा उसके तुरंत बाद आने वाला वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो अबाउट क्लोजिंग एन एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड इमीडिएटली, शीघ्र एटीएम कार्ड को बंद करवाने के संदर्भ में, है ना। अगर आप थाना में ही लिखते हो तो कैसे लिखोगे, इन कनेक्शन विथ एन एफआईआर, इन कनेक्शन विथ एन एफआईआर। एन क्यों लिखा, तो एफ को जो हम लिखेंगे तो ए अफ, पहले ए आता है तब फ आता है, इसलिए एन लिखा है। तो एन कनेक्शन विथ एन एफआईआर, हाँ, अगेंस्ट माई नेबर, NEIGHBOR, हाँ, फॉर क्वारलिंग, यानी कि पड़ोसी पर एफआईआर के संबंध में। इसी तरीके से देखो आराम से बन जाएगा। अब स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में यहां देखिए, जब आप सब्जेक्ट लिख लोगे तो आपको सर मैडम जो भी उस पद पर हो, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ये भी कर सकते हो क्या, तो आप चाहो तो मतलब रिस्पेक्टेड सर लिखो, आपका कोई ये नहीं घट जाएगा, है ना, रिस्पेक्टेड सर कॉमा। अब क्या करना है ना, यहां पर मैंने लिखा ना रिस्पेक्टेड सर, तो यहां से नीचे उतर जाएंगे और तब यहां पर अपना बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन शुरू होगा।
आप डायरेक्ट मैडम भी लिख सकते हो, अनमैरिड मैम भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड मैम, है ना, सर, या डायरेक्ट सर, मैडम या मैम भी लिख, ठीक है, हाय हेलो ये सब लिखना नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर फिर इसका मसला क्या है। देखिए, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पत्र में अब जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपका मैटर शुरू होगा। क्या चीज शुरू होगा? मैटर। तो मैटर जो शुरू होता है बच्चों एप्लीकेशन में, वो अभी तक तो आ गए कि रिस्पेक्टेड सर तक आ गए, कॉमा दिए, नीचे उतर गए विथ। अब देखो, इसका शुरुआत जो होता है ना, ये बहुत मायने रखता है कि हाउ टू स्टार्ट योर लैंग्वेज, अपने भाषा को कैसे रखे, बड़ा पोलाइटली रखना होता है, बड़ा पोलाइटली रखना होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टेप 4 में आ जाते हैं। स्टेप 4 में है बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ एप्लीकेशन। आई बेग टू से दैट, मैं कहने का ये करता हूं, मतलब बेग माने होता है याचना करता हूं, ठीक है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, है ना, एंड माय रोल नंबर इज दिस, ऐसे करके लिख देंगे। अगर आप थाना को लिख रहे हैं तो आई एम द परमानेंट सिटीजन ऑफ वार्ड संख्या इतना पुपरी, ऐसे करके। अगर आप बैंक में लिखते हैं तो आई एम फलना कुमार, अकाउंट नंबर फलना, और रेगुलर कस्टमर ऑफ योर बैंक, है ना। अगर आप एडिटर को लिखते हैं तो बस यही, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े अदब के साथ, आई वुड लाइक टू से दैट, मैं कहना चाहूंगा कि, या आई पोलाइटली इन्फॉर्म यू दैट, मैं बड़ा ही पोलाइटली आपको सूचित करता हूं कि, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू स्टेट दैट, बड़े ही रिस्पेक्टफुली मैं आपको स्टेट करता हूं, और उसके बाद आई बेग टू स्टेट दैट, या दिस इज टू नोटिफाई यू दैट आई एम उमेश कुमार, आपको सूचित किया जाता है कि मैं उमेश कुमार, किसी से भी शुरू कर सकते हैं। अब बीच में ये लाइन रख सकते हैं कि आई एम एड्रेसिंग दिस लेटर टू नोटिफाई यू दैट, मैं यह पत्र लिख रहा हूं या कहने के लिए कि, अब जो बात हो रख देंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, जो बात होगा वो उसको आगे बढ़ाएंगे। ये सब ढांचा है, इस ढांचा पर अगर वर्क करोगे तो आपका लेटर जो है आगे बढ़ेगा। देखिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 12th, इन माई फैमिली देयर इज अ वेडिंग सेरेमनी इन नेक्स्ट वीक, मेरे परिवार में एक शादी का समारोह है अगले सप्ताह, सो आई नीड 2 days लीव, इसलिए मुझे 2 दिनों की छुट्टी की जरूरत है। आई शैल बी कंटिन्यू इन माई क्लास फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि मतलब जिस दिन शादी समाप्त होगी उसके कल होकर मैं क्लास शुरू कर दूंगा। अब देखिए, यहां पर जो है आगे जो है, यहां पर ज्यादा नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, चेंज जो करेंगे ना तो देयर फोर से कर सकते हैं, देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे आप एप्लीकेशन को मंजूर कीजिए। तो ग्रांट का प्रयोग करेंगे, ग्रांट माने मंजूरी देना, ग्रांट माई एप्लीकेशन, सो आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज ग्रांट माई एप्लीकेशन, हेंस माने भी इसीलिए, दैट्स वाई माने भी इसीलिए, इसको यूज कर सकते हैं। हेंस आई आस्क यू टू काइंडली ग्रांट मी, इसीलिए मैं आपसे मतलब बड़ा ही दयापूर्वक मंजूरी लेना चाहता हूं। सो आई कॉर्डियली माने तहे दिल से, कॉर्डियली माने तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा अर्जी मान ले। आई बिलीव यू वुड गिव योर अटमोस्ट कंसिडरेशन टू माई एप्लीकेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे एप्लीकेशन पर ध्यान देंगे। कंसिडरिंग एबव ऑल मेंशन्ड टॉक, I beseech your pity for my approving application, सारे बातों को जो मैंने मेंशन किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे एप्लीकेशन को अप्रूव करने का दया करेंगे, है ना। फॉर इट, इसके लिए, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर, और इसके लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा, ठीक है। लास्ट में क्या करोगे बच्चों, थैंकिंग यू उसके नीचे लिख दीजिएगा, और योर ओबीडियंटली या सिंसियर लिखकर अपना नाम पता लिख दीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप चाहे तो दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा,
ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।